देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। अगर कोई सिविलियन किसी फौजी को बगावत पर उकसाता है तो उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो सकता है। ये कहना कि सिविलियन का कभी फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। देखना होगा कि सिविलियंस को फौजी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का तरीकाकार क्या अपनाया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज नहीं करना है। हम खुद नोटिस लेंगे ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे, लेकिन तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। कोशिश है कि केस का नतीजा मंगल तक निकल आए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम के केस में अदालत ने करार दिया कि फौजी अदालतें मखसूस हालात के लिए हैं। इस फैसले में जंगी हालात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। साबिक चीफ जस्टिस के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन बोले कि अगर अदालत समझती है कि 21वीं तरमीम के फैसले की वजह से हाथ बंधे हैं तो लार्जर बेंच ही बना लें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वो लार्जर बेंच बनने पर बहुत कंफर्टेबल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। बैनुल-अक़वामी ममालिक में भी सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल होते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने जवाब दिया, हर मुल्क का अपना कानून है। बरतानिया में सिविलियंस का फौजी ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, आप प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इत्तला कैसे होगा, आर्मी के अंदर इस फैसले तक कैसे पहुंचा जाता है कि फलां आप बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। क्या हमें मुकम्मल तफसीलात हासिल हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौज कैसे किसी मुल्जिम को रिलीफ देती है। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। इदराक है कि चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया। मुझ नाचीज की राय में अदालत उज़्मा के सरबराह को ऐसा नहीं करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करके कुछ देर बाद हटा दिया गया। लिखा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठे। अब अगर इन्होंने मुकदमात सुने तो अपने आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज तक चीफ जस्टिस ने उनके मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि हुजूर ने कोई जवाब भी देना गवारा नहीं किया। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से बनने वाले 9 रुकनी बेंच से अलग होने वाले जस्टिस तारिक मसूद का एतराज़ पर मबनी नोट जारी कर दिया गया। जो बेंच फैसले करने जा रहा है उसमें शामिल सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता, ये अदालत नहीं, बेंच गैर कानूनी है, बेंच फिर भी वाजिद है, फैसले करने को तैयार हैं। अंदेशा है ऐसे बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार ना हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा, अदालतें और जजेस इन लॉज का शिकार हैं या वो सियासत कर रहे हैं। कहीं मदर इन लॉ का मामला है तो कहीं सन इन लॉ का। अदलिया कानून की बालादस्ती कायम करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर ताला लगा दे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, चेयरमैन PTI को कई बार पैगाम दिया कि 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार करें और माफी मांगे। इस लीडर ने बात नहीं मानी और अपनी पार्टी को बंद गली में पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसा मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। MD-IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बहाली की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फ्रांस में MD-IMF से मुलाकात हुई, मैंने कहा हम तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं, IMF प्रोग्राम अब मंजूर होना चाहिए। IMF MD ने कहा कि कुछ मसाइल पर बात करना चाहते हैं। इसहाक डार और उनकी टीम IMF से राबते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पहले किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा, आसिफ जरदारी ने वाज़ेह कर दिया। साबिक सदर का एक बार फिर मिसाक़े मईशत पर जोर। कहा कि मिसाक़े मईशत वक्त की ज़रूरत है, मिसाक़े मईशत कर लें, दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है कि दीगर सियासी पार्टियाँ भी ऐसा करेंगी। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से पाकिस्तानी बैरून मुल्क सरमायाकारी कर रहे हैं। आम आदमी के मसाइल हल होंगे तो वो टैक्स देने के काबिल होगा। आसिफ जरदारी ने सनअतकारों से खिताब करते हुए मजीद कहा कि कल या परसों इलेक्शन जरूर होंगे।
बरामदात को फरोग देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। पाकिस्तान को गरीब मुल्क समझने वाले अहमक हैं। पाकिस्तान को अमीर बनाने का फॉर्मूला पाकिस्तान की सनत को आगे बढ़ाने में है। मोदी बाइडेन मुलाकात के बाद जारी व्हाइट हाउस एलामिये का जवाब देगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहते हैं वाशिंगटन ने ही गुजरात फसादात पर मोदी का वीजा बंद किया था। मोदी के हाथ आज भी मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खून से रंगे हैं। अमरीका को एलामिया जारी करते हुए कश्मीरियों पर मजालिम याद ना आए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मजीद कहा, अमरीका अपने इक़्तिसादी मफादात की खातिर भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नजरअंदाज कर रहा है। भारत के लोगों ने खुद कहा कि पुलवामा उनका स्टेज ड्रामा था। जमाती इस्लामी ने मेयर कराची का इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा कर दिया। सिराजुल हक ने इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा, मेयर कराची के इलेक्शन में 2 लाख वोट लेने वाला उम्मीदवार हारा, जबकि चंद हजार वोट लेने वाला जीत गया। मौजूदा इलेक्शन कमीशन किसी सूरत साफ और शिफाफ जनरल इलेक्शन नहीं करा सकता। अवाम के मैंडेट पर डाका डालना पीपल्स पार्टी का वतीरा रहा। हुकूमत का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। नया कानून नाकाबिल जमानत जुर्म होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामले पर कमेटी तश्कील दे दी। मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है। मुलविस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून का घेरा तंग। लीबिया में बैठकर नेटवर्क ऑपरेट करने वाले गिरोह का तीसरा कारिंदा गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम अली अहमद लोगों से पाकिस्तान में बैठकर रकम वसूल करता था। गिरोह के 2 सरगना वसीम और नदीम लीबिया में मुकीम है। गुजरांवाला से 8, गुजरात से 7 और लाहौर से 2 मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद से 2 और पेशावर से भी 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा फिर गिरफ्तार। जमशेद इकबाल चीमा को 9 मई के वाकयात में तोड़फोड़ के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को पैगाम है। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। मुल्क भर में कहर की गर्मी, जून के सूरज ने कयामत ढा दी। पारा दिन ब दिन बढ़ने लगा। मुख्तलिफ शहरों में आज भी शदीद गर्मी का राज। लाहौर और पेशावर में दर्जा हरारत 43, इस्लामाबाद 42, फैसलाबाद और मुल्तान में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 33 और कोयटा में 38 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की खबर देने वालों ने 25 जून से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। गर्मी बढ़ते ही मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग शुरू। उधर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का तमाम बिजली फराहम करने वाली कंपनियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग बंद करने का हुक्म। कहते हैं कि गैर एलानिया लोड शेडिंग की गई तो एक्शन लिया जाएगा। ईद उल अजहा पर कुर्बानी का मिशन। शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें। बैलों, बकरों और छतरों की कीमतें सुनकर गाहक परेशान। व्यापारियों और ग्राहकों में कीमतों पर तकरार। कई लोग खाली हाथ वापस लौटने लगे। इस्लामाबाद में खूबसूरत मवेशियों के चर्चे, कैटल फार्म्स तवज्जो का मरकज बन गए। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में दूधिया सफेद बैलों की जोड़ी की धूम। शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।